गुरु प्यारी सात संगत जी रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सात संगत जी, हम अधिकतर कई बार सत्संग में देखते व सुनते रहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति की सूरत चढ़ जाती है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि यह सूरत होती क्या है और यहाँ कब ऊपर को की ओर चढ़ती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो सात संगत जी, आप जी ने कई बार कुलमालिक के सत्संग को सुना होगा और आप जी ने सत्संग में कई बार देखा भी होगा कि कई कई सत्संग भाई बहन जो कि इतने मग्न हो जाते हैं उस कुलमालिक के सत्संग को सुनने में कि वहाँ अपनी मन को एकाग्र करके अपनी सूरत को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं जी। अब ये होता क्यों है, तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई सत्संगी प्रेमी भाई बड़े ही प्रेम से उस कुल मालिक की सत्संग वाणी को सुनता है तो उस टाइम उसकी रूह नीचे से उठकर सीधा ऊपर की ओर जाने लग जाती है जी। और आप जी को पता ही है, जब रूह नीचे के सभी रूह मंडलों को छोड़कर ऊपर की ओर जाती है तो वहाँ ऊपर उस कुल मालिक का घर है। अब जब रूह ऊपर जाएगी तो शरीर तो प्रतिक्रियाएं जरूर करेगा जी। क्यों? क्योंकि यह शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वहाँ उस कुल मालिक की रूह की जो तड़प है उसको सह सके। इसीलिए कहते हैं कि गुरु होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु बिना हम अपनी रूह को, सूरत को जो है सचखंड पर नहीं पहुंचा सकते जी। अब हम आगे चलते हैं। तो जब आप जी देखते हैं कि कई सत्संगों में कई सत्संगी भाई बहन बहुत बहुत जोर से आवाज़ें करते हैं। अब वह आवाज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी सूरत जो है वह ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है जी। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जब हमारे कुल मालिक सत्संग देने आते हैं तो जो बहुत गहरे प्रेमी सत्संगी भाई बहन होते हैं वहाँ उस कुल मालिक की दिव्यवाणी को बड़े ही ध्यान से व अंतर ध्यान होकर उसमें मग्न हो जाते हैं। और जब मग्न हो जाते हैं तो उनकी रूह नीचे से उठकर ऊपर की ओर तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है। उस टाइम उस व्यक्ति की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसे हम अपनी शब्दों में कुछ भी बयां कर सकते हैं, लेकिन संत मत में उसे रूह चढ़ना यानी कि सूरत चढ़ना कहते हैं। सात संगत जी देखिए, उस कुल मालिक की इतनी दिव्य वाणी हम जब अपने अंतर ध्यान में सुनेंगे तो हमारी रूह बड़ी ही गदगद होकर अपने परम पिता परमात्मा के पास पहुंचने का अभ्यास करेगी जी। तो आप जी को हम बताना चाहते हैं कि जब सूरत पहली बार ऊपर चढ़ती है तो उसको बहुत ही सुंदर दृश्य व बहुत ही मधुर वाणियाँ, बहुत ही धुनकारे, ऐसी ऐसी आवाज़ें, ऐसे ऐसे देश, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं कि उनका अंदाज़ा हम और आप जी बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। यहाँ तो कोई सत्संगी प्रेमी ही बता सकता है या महसूस कर सकता है जिसने उस सूरत की यानी उस सूरत शब्द की कमाई करके अपने निज घर को पहुँचा है जी। और पहली बात तो यह है कि यह कहने सुनने का विषय ही नहीं है। जिसने कमाई की उसको वहाँ दौलत जरूर मिली। तो सात संगत जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जी। आप जी के चरणों में विनती है जी, आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमरन जरूर करें जी और उस कुल मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।